प्रतिभा शर्मा शादी से पहले थी, शादी के बाद प्रतिभा गौतम हो गई हूँ। और जैसे बताए, एक आईटी कंपनी कॉल्ड IBM के साथ एज अ सीनियर आईटी कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हूँ। और ये बिजनेस प्लानर के साथ बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही हूँ। मेन रीज़न इस बिज़नेस में आने का पैसा नहीं था, क्योंकि 15 साल जॉब करते करते हो गए हैं। और अच्छी कंपनी में काम करने का एक फ़ायदा ये होता है कि पैसा अच्छा मिलता है, बस टाइम नहीं मिलता। क्योंकि सुबह जब 10 बजे घर से निकलती थी और रात को 12:30 बजे घर आती थी, तो टाइम नहीं था हस्बैंड के साथ स्पेंड करने के लिए। तो जब इस बिज़नेस में आए और सुना कि टाइम मिल जाएगा, और जो वीकेंड हस्बैंड वाइफ थे वो आजकल फुल टाइम हस्बैंड वाइफ है। और ड्यूरिंग कोरोना मेरे लिए तो ब्लेसिंग्स की तरह था, क्योंकि मेड तो थी नहीं, पर तो हाँ जी, एंड डेफिनेटली आई एम ब्लेस्ड टू बी हैप्पीली मैरिड विद प्रणव, बिकॉज आई एम हैप्पी एंड ही इज मैरिड। और अच्छी चीज़ ये है कि व्हेन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ कैन क्रिएट अ न्यू लाइफ, तो यहाँ पर तो हस्बैंड एंड वाइफ जब काम करते हैं तो एक और एक दो नहीं 11 हो जाते हैं, एंड दैट मल्टीप्लिकेशन पावर बहुत ज़बरदस्त है। With that, I will pass it back to my amazing husband. Crown in the making, Pranav Gautam for you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ आएगी होगी इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, राइट? सो हमने इस जर्नी की शुरुआत की थी मई 2019 में। लोगों को आज दिख रहा होगा RMS हैं, डायमंड डायरेक्टर हैं, बट मैं बता दूं कि 1 साल तक सिल्वर डायरेक्टर लेवल पे था। कभी मेंटेन होता था, कभी नहीं होता था। लोगों ने बोला कोरोना आ गया, तबाही मच गई, ये हो गया वो हो गया। सो जब फर्स्ट टाइम पता लगा कि अच्छा लॉकडाउन हो रहा है, मैंने कहा भाई पहले बिजनेस नहीं चल रहा था, ऊपर से 14 साल की बैंकिंग की नौकरी भी, बिकॉज आई वॉज हेडिंग ए क्लस्टर इन अ बैंक। सो क्लस्टर हेड करता था, तो मैं कहा ले भाई 1.5 लाख रुपए की नौकरी भी छोड़ रखी है, अब बिजनेस भी नहीं चलेगा, हो गया काम ठप। तब हुआ क्या कि हमें जूम पे हम लोग बहुत फेमिलियर थे, हम जूम पे पहले से अटैच थे, मीटिंग्स वगैरह अपनी टीम की पहले भी करते, क्योंकि मेरी लोकल टीम कम थी, मेरी आउटस्टेशन टीम ज़्यादा थी। मतलब मैं इतना पैशनेट था बिजनेस बिल्ड करने के लिए कि पहले दिन अगर किसी को स्टार्ट कराता था, अगर वो बंदा अहमदाबाद है तो मैं फर्स्ट वीक में उससे अहमदाबाद मिलने चला जाता था। तो मतलब कमाई थी 5,000 रुपये की, और हमारा खर्चा होता तकरीबन महीने का 50,000 रुपये। सो उस इंडस्ट्री को हमने इस तरीके से देखा था, क्योंकि इस इंडस्ट्री पे पूरा भरोसा था कि अगर हमारे सपने पूरे होंगे तो वो इसी इंडस्ट्री के थ्रू होंगे। चलता रहा, बट फिर मुकेश जी से बात हुई, कह रहे यार कोरोना। मैंने कहा मेरे लिए तो ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज आ गया। सो टारगेट लिया कि चलो स्टार का था, तो सबको लग रहा था कि स्टार 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 होगा, बट हमने कहा चलो करना तो फिर अच्छी तरह एक बड़ा ही शॉट मारते हैं, एंड वी डिड डायमंड डायरेक्टर विद RMS। मतलब हमें भी श्योर नहीं था कि RMS होगा या नहीं होगा, बट वो किया। और जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो आपको बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये चीज़ लिखें, इस चीज़ को लिखें आप लोग, क्योंकि आपको बिजनेस में ना अब तक ये बताया है कि क्या क्या करना है, कि क्या क्या आपको कर लेना चाहिए कि आपका बिजनेस उससे ग्रो हो जाएगा। आज मैं और प्रतिभा आपको कुछ वो चीज़ें बताने वाले हैं जो आपको इस बिजनेस में नहीं करनी है। क्योंकि अगर मेरे को पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मेरा बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा, राइट? एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, हम नेगेटिव पास करते हैं एक दूसरे को। सो पहला कार्डिनल रूल, और कार्डिनल रूल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये आपको अपने दिल के पास रखने हैं हमेशा। नेवर पास नेगेटिव्स टू डाउनलाइंस एंड क्रॉस लाइंस। इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा, इवन टू योर अपलाइंस। क्योंकि जो अपलाइन है ना, वो गार्बेज बॉक्स नहीं है आपका कि कुछ नहीं मिला चलो अपलाइन को डाल दो। और इसके बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे को हमेशा याद है हनुमान जी। हनुमान जी एक ऐसी शख्सियत थे, कुछ भी बोल दो बोले जय श्री राम, राइट? उन्होंने नेगेटिव पास नहीं किया कि यार बीवी तो तेरी गुम हुई है, भाई मेरे को क्यों भेज रहा घुमाने के लिए, है मैं क्यों जाऊं, है? उन्होंने बोला कि यार देखो कैसी है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, जय श्री राम, चले जाएं। आप कुछ ऐड करना चाहोगे इस पर? जैसे बोला प्रणव ने, नेवर पास नेगेटिव टू योर डाउन लाइन, क्रॉस लाइन्स और अप लाइन्स। तो डाउन लाइन्स तो हमारे को जैसे समझाया कि बच्चे की तरह हैं, तो हम अपने बच्चों को तो कभी गलत नहीं बोलते हैं,
कभी नेगेटिव वगैरह में पता भी होता है या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो बच्चों को नहीं दिखाते हैं। तो बहुत बार अगर आपको बिजनेस में ऐसा लगे कि हाँ प्रोसेस, जैसे कल पवन सर ने भी बोला था कि यू डू नॉट हैव टू लाइक द प्रोसेस, आपको एंड रिजल्ट पता होना चाहिए और उसी से प्यार करना चाहिए। सिमिलरली नेगेटिव भी मत बताएं, ठीक है, अगर आपको कुछ पता चल भी गया उसको अपने तक रखें एंड ट्राई टू शेयर पॉजिटिव थिंग्स विद योर डाउनलाइंस, क्योंकि अगर आज आपने नेगेटिव शेयर करा तो हो सकता है कि वो आगे भी पास हो और आप अपनी टीम खुद खराब कर लेंगे। बिकॉज दिस इज पावर ऑफ डुप्लीकेशन। किसी को खाना पसंद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं यार, आप खाना खाने नहीं हो, आप GMW अटेंड करने आए हो। किसी को कुर्सी पसंद नहीं आ रही होगी, आप GMW अटेंड करने आ रहे हो। हम यहाँ पे कोई मतलब कंफर्ट जोन में नहीं आए, हम अनकंफर्टेबल जोन को छोड़ के एक अनकंफर्टेबल जोन में डाल रहे हैं अपने आप को, ताकि हम लोग सक्सेसफुल हो सकें। दूसरी बड़ी गलती करते हैं, हम अपने अपलाइन को बहुत एम्बैरस करते हैं। तो सेकंड कार्डिनल रूल इज नेवर एम्बैरस योर अपलाइन इन पब्लिक। हम क्या करते हैं, अपलाइन से पूछते हैं, सर आपकी कितनी टीम होगी, सर आपका कितना चेक हो गया। हमें एक चीज यहां पे ये चीज समझनी है कि अगर मेरा अपलाइन मेरे से 1 मिनट पहले भी स्पॉन्सर हुआ है तो उसको इस बिजनेस की मुझसे 1 मिनट ज्यादा नॉलेज है, राइट? उसकी पिन डिफाइन नहीं करती, बट अगर वो मेरा अपलाइन है सिस्टम में तो वो मेरा अपलाइन है, मुझे उसको वो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि यहां पे बोलते हैं कि अपलाइन इज लाइफ लाइन। अगर वो लाइफ में से लाइन कट गई ना तो स्ट्रेट हो जाएगा। और बिजनेस भी ऐसे ही है हमारा, इट्स लाइक ECG मशीन। ECG कैसे चलती है, ऐसे 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 ऐसे। तो डॉक्टर बोलता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट जिस दिन ये लाइन स्ट्रेट हो गई सब परफेक्ट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सो नेवर एम्बैरस योर अपलाइन। कुछ ऐड करना? तीसरी चीज हम करते हैं बहुत अच्छी वाली, राइट? नेवर मेस विद एनीबडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस, राइट? स्पाउस से किया, रावण का पता ही लग गया होगा सबको, रावण जी के साथ क्या हुआ था, राइट? पैसे के साथ किया और स्पाउस के साथ किया। कभी उनके साथ मैस मत कीजिए, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, हमारा हाइट वेट सब कुछ अलग है। सो अगर मान लीजिए मैंने किसी को कुछ मजाक में भी बोल दिया और उसकी ईगो हर्ट होगी, आपका पूरा बना बनाया बिजनेस खत्म हो जाएगा, राइट? पैसा, GMW है या फॉर दैट मैटर कोई छोटा इवेंट होता है, उसकी टिकट के पैसे खुद दीजिए। डोंट एक्सपेक्ट कि अपलाइन देगा और फिर मैं उसको दूंगा, नहीं तो होगा क्या, इवेंट में अपलाइन ढूंढ रहा होगा भाई मेरे पैसे कहां गए, क्योंकि आपके लिए एक अपलाइन है, बस अपलाइन के लिए बहुत सारी डाउनलाइंस अवेलेबल हैं। सो अगर उसके 100 लोग हैं और 100 लोगों ने 100 रुपए उसके देने हैं, तो बेचारा इवेंट कम अटेंड करेगा और वो क्या करेगा, वो ढूंढ रहा होगा, अरे मेरे 100 रुपए जा रहे हैं, अरे वो गया मेरा 100 रुपया, अरे 500 रुपए चले गए, अरे GMW के 2500 रुपए जा रहे हैं। तो हमें भी समझनी पड़ेगी कि आपको पहले पैसे दे दें, उसके बाद, क्योंकि कल आप भी ऐसे इवेंट्स करने वाले हैं, क्योंकि इट इज मनी मैटर। हम लोग पैसा कमाने आए हैं, ना कि गवाने आए हैं। और कुछ? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें किसी की ईगो के साथ मैच नहीं करना है। किसी को ये मत बोले कि आपकी हाइट छोटी है, आप मोटे दिख रहे हैं, आप छोटे दिख रहे हैं, आप पतले दिख रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसी के पास, किसी की लाइफ में क्या रीज़न है इस बिज़नेस को बहुत बड़ा करने का, और शायद एक वो छोटी सी चीज़ जो आपने मजाक में कही थी, शायद वो बिज़नेस भी छोड़कर चले जाएं। तो ये जो कार्डिनल रूल्स की बात प्रवीण ने बोली है, ये बिल्कुल अपने दिल के पास और संभाल कर इन चीज़ों को याद रखें व्हाइल बिल्डिंग द बिजनेस, क्योंकि ये आपका बिजनेस कितना बड़ा बना देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जैसे प्रणव ने बोला कि अपलाइंस को हमें एम्बैरस नहीं करना, एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि हम उनको एडिफाई अच्छे से करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रोस्पेक्ट के साथ अपने अपलाइंस की मीटिंग फिक्स करते हैं और अपलाइन को तो एडिफाई नहीं करते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट को एडिफाई कर देते हैं। तो हमें ये समझना है कि प्रोस्पेक्ट चाहे कितनी भी बड़ी प्रोफेशन में है या कितने भी बड़े लेवल पर है, पर नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने अपलाइंस से उनको मिला रहे हैं और उनसे ज़्यादा नॉलेज तो डेफिनेटली हमारे अपलाइंस को है। तो मेक श्योर कि अपने अपलाइंस को एडिफाई ऐसे करें कि प्रोस्पेक्ट को लगे कि हाँ, जिससे मिलने जा रहा हूँ वो एक समझदार इंसान है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, जिससे मैं एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर डू एनीथिंग, कुछ मत करो,
और डाउनलाइन यही करती है कि पूरा सुनती नहीं, जैसे पवन सर ने भी बोला, मधुकर सर ने बोला कि नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर चेकिंग योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। बट लोग क्या करते हैं, आधा सुनते हैं। अब उसको बोला कि यार तूने ना प्लान नहीं दिखाना, अब वो पूरा नहीं सुनेगा। तूने प्लान इसलिए नहीं दिखाना क्योंकि तेरे को भी प्लान दिखाना नहीं आता, तो बैठ जाएगा बस मेरे को कुछ नहीं करना। तूने बुक नहीं पढ़नी, ये नहीं सुनेगा कि तूने ये वाली बुक नहीं पढ़नी, अभी फिलहाल दूसरी बुक पढ़नी है, राइट। तूने जूम मीटिंग अटेंड नहीं करनी, क्यों? क्योंकि अभी जूम मीटिंग है नहीं कोई। तो लोगों को क्या दिक्कत है कि वो आधी चीजें सुनेंगे। तो हमें जब भी अपलाइन से आप बात कर रहे हो, और ये ना मतलब इस चीज को अपने दिमाग में, दिल में बिठा लीजिए, जब अपलाइन से बात कर रहे हो तो अपलाइन ज्यादा बोलता है, अपलाइन की सुने। होता क्या है, जैसे ही अपलाइन के साथ बात हुई, सर मेरा ऑपरेटर फोन नहीं उठा रहा, सर उसने मेरा ऐसे बोल दिया, सर उसने मेरे को ये बोल दिया, सर 100 रुपये छोड़ दिया, सर मेरा ये प्लान छूट गया। हमको ये चीज नहीं करनी है। अपलाइन की सुने। काउंसलिंग का मतलब है कि आप उनसे सीखने जा रहे हैं, आप उनसे कुछ एक्सपर्टीज, एडवाइस लेने जा रहे हैं, बट यहाँ पे उल्टी चीजें हैं। तो हमें ये चीजें फॉलो अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि अगले 3 महीने में आपका बिजनेस कहीं से कहीं चला जाएगा, क्योंकि आज आपको ये भी बता दिया गया कि बिजनेस में क्या करना है, और ये भी बता दिया गया कि बिजनेस में क्या नहीं करना है।